Aydıl şuyu ha. Ay ben kare değildir falan. Ağlarda değildir falan. Bazı versiyonu cevap eder. Ustam horse bir olsan çalama. Adil İraniyes. Aa. Kondi bal ke Single gaya. ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और इस्तेकबाल करते हैं फिर से इस बड़े मुकाबले में यहाँ मदन खां क्रिकेट स्टेडियम के रहमा से आज पहला मुकाबला इतिहाद T20 कप के रहमा चौथे एडिशन का, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस हारकर सूट रोवर्स की टीम। और अगर मैं स्कोर की बात करूं, अब तक 133 स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 2 विकेट आउट हुए हैं 12.2 ओवर की गेंदबाजी में। और अब हमने वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा कम की है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो बफरिंग आपको देखने को मिलेगी नहीं। ओवर द विकेट आदिल ईरानी इस समय बॉलिंग कर रहे हैं। आदिल की इस गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन टॉप एज लगा, गेंद थर्ड मैन की तरफ जा रही है। फील्डर कैच करने गए थे लेकिन वो नाकाम, और गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे चौके के लिए। और आप कमेंट लिख सकते हैं कि अब वॉइस और वीडियो किस तरह की आप तक पहुंच रही है, क्योंकि आपने अब वीडियो क्वालिटी कम कर ली है। 480p वीडियो क्वालिटी सेट कर दी है। इससे पहले 720 था, बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि इस ग्राउंड के अंदर नेटवर्क थोड़ा सा वीक है आज, इंटरनेट का जहाँ तक सवाल है। लेकिन इंटरनेट हमारे हाथ में ही नहीं होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं आप तक अच्छी कवरेज पहुँचाने की। और चौके के साथ अब स्कोर 137 पर पहुंचा। 2 विकेट के नुकसान पर आदिल इस ओवर में अगली मर्तबा दाएं हाथ से इस पर बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के नजदीक से निकलती हुई बल्लेबाज को बीट करती हुई वासिक वानी इसे ऑन साइड में मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन वो नाकाम रहे और गेंद को गैदर किया बैंड द स्टंप्स। विकेट कीपर ने सही सलामत अपने दस्तानों में फील्डिंग की। जमावट ऑन साइड में स्क्वायर लेग पिच है। उसके अलावा मिड विकेट पर दिलावर नजर आ रहे हैं बाउंड्री लाइन पर। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर, लॉन्ग ऑफ पीछे वाहिद के रूप में, डीप कवर पर गुलजार, और उसके अलावा थर्ड मैन रिंग के अंदर है बैकवर्ड पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर भी नजर आ रहा है। ऑफ साइड में 30 गज दायरे के अंदर ईरानी का ओवर हुआ मुकम्मल। अच्छी 2 गेंदें इन्होंने चौथी और 5वीं डाली, जिसके चलते ये ओवर हुआ फिनिश आदिल ईरानी का। इनके स्पेल का पहला ओवर था और टीम का स्कोर
13 ओवर्स के बाद 137 2 विकेट के नुकसान पर आसिफ 46 32 गेंदों से और वासिक वानी 59 रन बनाकर इस समय बैटिंग करे। तबाहकुन बैटिंग की वासिक वानी ने, लेकिन मौके उन्होंने छोड़े 1-2 दे दिए थे लेकिन वो हासिल किए नहीं। फील्डिंग टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के रहमा ने 13 गॉन 137 2 विकेट के नुकसान पर यह मैच नंबर फर्स्ट है। अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लतीफ़ सोफ़ी वसीम साहब और उसके अलावा इरशाद इरफान भट्ट साहब जो कि टूर्नामेंट चला रहे हैं। इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज हमें दावत दी है यहाँ पे आने के लिए। 32 टीमों का ये बड़ा टूर्नामेंट है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इरफान भट्ट साहब के साथ। और उसके अलावा 9 खिलाड़ी वन विलेज के, 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। पहली गेंद लॉफ्ट किया, इसे लॉग ऑन डीप में फील्डर डाइव लगाकर दौड़ लगाकर कैच करने में नाकाम रहे। एक और कैच गिरा दिया गया आसिफ हुसैन का। और आसिफ हुसैन के कितने कैच अब तक छोड़े गए रहबर कंस्ट्रक्शंस की तरफ से, इसका कोई हिसाब ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे कैच इनके गिरा दिए हैं अब तक। और किस्मत साथ लगातार दे रही है यहाँ पे आसिफ हुसैन को। आसिफ बचे बाल बाल कैच आउट होने से 138 पहुंचा स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर वाहिद तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार फिर से कैच ड्रॉप कर दिया गया। गेंदबाज की हाथ को गेंद लगकर लॉन्ग ऑफ की तरफ गई और इस तरह का कैच लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है किसी भी बॉलर के लिए क्योंकि रिएक्शन टाइम आपके पास उतना नहीं होता है। 1 रन और टीम के खाते में 139 पहुंचा स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर इनिंग का ये 14वां ओवर चल रहा है जो कि वाहिद कर रहे हैं और वाहिद ने अब तक 2 विकेट हासिल किए हैं। 29 रन देकर अपने स्पेल का वाहिद इस समय आखिरी ओवर कर रहे हैं। 1 रन और 140 पहुंचा स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद मदन खां क्रिकेट स्टेडियम के रहमा काफ़ी खूबसूरत मैदान है। अगर मैं ग्राउंड नंबर फर्स्ट की बात करूं वो मेरी बाजानिब है और ये ग्राउंड नंबर 2 है जहां पे ये टूर्नामेंट का पहला मुकाबला चल रहा है, मेगा इवेंट है। और पेश दे दी, इसे उठा दिया ऑन साइड में, एक बार उसके बाद ही गेंद गई है और थोड़े मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, जबकि ये टिप्पा बाउंड्री क्या उस पर, यानी कि छक्के का इशारा अंपायर ने कर दिया स्ट्रेट अवे और वासिक वानी के बल्ले से निकलता हुआ ये 5वां छक्का। और वासिक पहुंचे अब 66 पर 32 गेंदें खेलकर 146 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस ओवर की, एक और बड़ा शॉट, इस बार हवा में पीछे फील्डर और ये कैच लेने की कोशिश की थी फील्डर ने लेकिन गिरा दिया। और आज ही रहबर कंस्ट्रक्शंस की जो टीम है ना, जो फील्डर्स है ना, इन्होंने ठान लिए कि कैच नहीं लेना है। और अब गेंदबाज के लिए हेडेक है, गेंदबाज को बोल्ड ही करना पड़ेगा बल्लेबाज को, क्योंकि इतने सारे कैच ड्रॉप कर दिए गए अब तक रहबर कंस्ट्रक्शंस की तरफ से कि हम भी भूल गए हैं। अब इनकी खराब फील्डिंग देखने को मिली है रहबर कंस्ट्रक्शंस की तरफ से। और सामना करके वासिक अगली गेंद का, इस पर वासिक ने पुल करने की कोशिश की इस गुड लेंथ गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप के बाहर गिरने के बाद बल्लेबाज को बीट करती भी गई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर हाफ फिनिश। ये 14वां 148 मजमूवी स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और अगर मैं फॉलो ऑफ विकेट्स की बात करूं, जब दूसरा विकेट गिरा था तो उस वक्त स्कोर क्या था, हम हमारे स्कोरर से ज़रूर वो दरियाफ्त करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। फुल स्कोर कार्ड जो है उस पर हम नज़र डालेंगे। आदिल वानी ने 12 बनाए, 9 गेंदें खेलकर 3 चौके उन्होंने लगाए। 14 मिनट वो विकेट पर रहे। एजाज अली दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए, 11 रन बनाकर 1 चौका 1 छक्का। 22 मिनट वो विकेट पर रहे, 7 गेंदें खेलकर। आसिफ और वासिक वानी पारी को संभालते हुए और एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है इस विकेट के ऊपर, तीसरे विकेट के ऊपर। और फॉलो विकेट 27 पर गिरा था दूसरा, पहला 13 पर। यानी कि अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं इस विकेट के ऊपर जो बनी है आसिफ और वासिक के बीच में, तो 119 रन्स की पार्टनरशिप बन चुकी है
बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने को मिली और गेंदबाजी में आदिल ईरानी पहली गेंद बढ़िया ड्राइव फ्रंट फुट पर आकर शानदार स्ट्रोक। अगर मैं ये कहूं कि ये दिन का सबसे खूबसूरत शॉट है तो गलत होगा नहीं। बाइना पैर क्लियर करते हुए गेंद की लाइन में आकर गेंद की पिच तक पहुंचकर गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए आसिफ हुसैन के बल्ले से ये चौका और चौके के साथ ही इनकी 50 मुकम्मल हुई है। 35 गेंदें खेलकर इन्होंने 52 रन बनाए हैं और टीम का स्कोर अब 150 के पार। ये 150 का भी आंकड़ा छू लिया है। इसी के साथ सूट रॉबर्स की टीम ने 152 इस बार खतरनाक बाउंसर, ये तीखी बाउंसर डाल दी चौकी के बाद और हेलमेट को जाकर के गेंद सीधा लगी वहां पे आसिफ हुसैन के और पुल करने गए थे बैट्समैन, लेकिन कमाल का उछाल, कमाल की रफ्तार और अच्छी लाइन के साथ ही गेंद डाली आदिल ईरानी ने। ईरानी ने अब तक 9 रन दिए हैं कशरिया 2 ओवर की गेंदबाजी में। 152 2 विकेट के नुकसान पर पहला मुकाबला इत्तेहाद T20 कप के नामा चौथे एडिशन का, जिसमें 32 टीमें खेल रही है, हिस्सा ले रही है और 9 खिलाड़ी 1 विलेज के 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं। ईरानी चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ये अपनी जगह दूर से बल्ला चलाया और गेंद डीप पॉइंट पर पीछे फील्डर गुलजार से फील्ड ओवर 1 रन हासिल करने का मौका। 153 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 14.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है इस बड़े मुकाबले में और स्ट्राइक पर वासिक मानी अब नजर आ रहे हैं। 68 रन की और उन्हें पारी खेली है 34 गेंदों से। ईरानी राइट आर्म ओवर, इस बार स्लो ओवर, लेकिन इसे पिक किया और जमीनी रास्ते के साथ गेंद को 2 फील्डर के बीच में निकालने की कोशिश की, लेकिन दिलावर हुसैन का बढ़िया एफर्ट, बाई जानिब दौड़ लगाई और उन्हें ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट के बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब उन्होंने गेंद को फील्ड किया और 2 रन बचाए उन्होंने, जबकि 2 रन दौड़ने का मौका मिला। इन 2 रनों की मदद से 155 पहुंचा स्कोर 153 से लेकर के 2 विकेटों के नुकसान पर। ये इनिंग का 15वां ओवर चल रहा है जो कि आदिल ईरानी कर रहे हैं। आदिल का रन अब काफी लंबा है। अगली गेंद ईरानी की, इस बार इसे कट करने गए थे बैट्समैन, शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर। वासिक ने देखा था जरूर अंपायर की तरफ की इशारा आएगा वाइड बॉल का, लेकिन लतीफ सोफी MCC कनीपोरा के कैप्टन, उस टीम के चीफ, अच्छा खासा तजुर्बा, अच्छा खासा अनुभव, काफ़ी क्रिकेट खेली है अब तक इस कैरियर में। लतीफ सोफी ने एक जेन्युइन ऑलराउंडर है वो, कि नेहमा मदीना क्रिकेट क्लब के और टीम की कैप्टन भी है। अगली गेंद पर बीट हुए वहाँ बैट्समैन वासिक और ओवर हुआ पूरा। इसी के साथ ये 15 बार जिसमें जस्ट 7 रन दिए हैं गेंदबाज आदिल ईरानी ने। ईरानी ने 2 ओवर की गेंदबाजी में ना अब तक 12 रन दिए हैं। 15 गॉन, 155 ऑन द लॉस ऑफ 2 विकेट्स और अभी भी आदिल ईरानी के 2 ओवर बचे हुए, यानी कि गेंदबाजी में आदिल ईरानी का इस्तेमाल करेंगे जरूर। यहां रबर कंस्ट्रक्शंस के कैप्टन तनवीर गनाई। अब 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, जस्ट 30 गेंदें अब बची हुई है इस मुकाबले में और देखते कि इन 30 गेंदों में, इस पहली पारी में खास करके देखते कि इन 30 गेंदों में कितने और रन बनेंगे। यहां टीम सूट रॉबर्स के लिए 8 विकेट अभी भी हाथ में है। रन बनाने की औसत 10.33, बहुत बढ़िया है और प्रोजेक्टेड स्कोर 207 नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्रिक हीरोज। और बॉलिंग करने के लिए अब नासिर को लेकर के आए। नासिर अली अपने कोटे का आखिरी ओवर करेंगे। राइट आर्म ओवर, पहली गेंद नासिर की स्लो ओवर और पिच ऑफ स्टंप से बाहर, इसे इंतजार करते हुए कट किया डीप पॉइंट की तरफ। जब तक गेंद फील्ड हो जाती आसानी के साथ 1 रन हासिल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। शुरुआत हुई सिंगल के साथ, 156 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 15.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है अब तक इस पहली पारी में। इस बार नीचे रहती हुई मिडल स्टंप पर इसे घुमा दिया ऑन साइड में इन फ्रंट ऑफ दिलावर, लेकिन बढ़िया दौड़ लगाकर दिलावर ने एक बार फिर अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। इससे पहले बाई जानिब, लेकिन इस बार अपनी दाई जानिब उन्होंने डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया। अच्छी
डाइव लगाकर और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और एक ही रन मिला वासिक वानी को। अब लॉन्ग ऑफ का फील्डर जो है उसको अंदर बुलाया गया है। वाहिद अब मिड ऑफ पर रहेंगे। डीप कवर पीछे, डीप एक्स्ट्रा कवर पीछे, कवर रिंग के अंदर, पॉइंट पीछे। गली और थर्ड मैन का फील्डर रिंग के अंदर है और अगली गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर डाल दी और अंपायर ने अभी तक इशारा किया नहीं, जबकि ये वाइड बॉल का इशारा नहीं और लेग बाय की सूरत में ये पैड को लगकर गई गेंद। 2 रन और टीम के खाते में 159 पहुंचा स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पर 15.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद स्केरले का फील्डर काफी बाहर, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। 3 फील्डर ऑन साइड में इस बार स्कोप करने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बैट के दरमियान कोई मुलाकात हुआ नहीं, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर ली और अंपायर का इशारा कि ये बाइक की सूरत में रन मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। 160 पहुंचा मजमूई स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। और उम्मीद करता हूं कि अब स्ट्रीमिंग आप तक अच्छी पहुंच रही होगी, क्योंकि अब हमने वीडियो क्वालिटी कम कर ली है और आप एंजॉय कीजिएगा इस मुकाबले को, इस स्ट्रीमिंग को। ये पहला मैच है इत्तेहाद T20 कप के हमारा चौथे एडिशन का। अब राउंड द विकेट आने का फैसला किया और इस बार पुल किया इसे। दिलावर पीछे भाग रहे हैं और दिलावर ने मिला के ये कैच ले लिया है सही सलामत मिड विकेट डीप में और इस तरह से विकेट खोया है। तीसरा वासिक वानी के रूप में वासिक ने बनाए इस मुकाबले में 71 रन अपने बैट से। शानदार पारी उन्होंने खेली और विकेट नंबर तीसरा खोया बहुत देर के बाद, बहुत टाइम के बाद। यहाँ पे सूट रॉबर्स की टीम ने वासिक वानी के रूप में, लेकिन वासिक को जो डैमेज करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। वासिक आउट हुए 160 के स्कोर पर। तीसरा झटका लगा सूट रॉबर्स की टीम को 16वें ओवर में और नासिर अली को पहली विकेट मिली है इस मुकाबले में। वसीम भाई ये तो उसमें बस असल से चला तो जियो थोड़ा चला लिए बैट्समैन थोड़ा बहुत चला के लिए बात कर रहा हूँ वीडियो क्वालिटी कम चला ठीक तो साथ में थोमुत 160 रन स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत टाइम के बाद, बहुत देर के बाद ये विकेट गंवा दिया है यहाँ पे सूट रॉबर्स की टीम ने। 120-25 रन की ये पार्टनरशिप लग गई, लगभग 133 रन की पार्टनरशिप बन गई थी इस तीसरे विकेट के ऊपर। मिलाकर ये पार्टनरशिप टूटी, साझेदारी टूटी और विकेट मिला नासिर को। ये बहुत बड़ा वासिक वानी के रूप में। इस ओवर में जस्ट 5 रन बने, पिछले ओवर में भी अच्छे रन बने, कम ही रन बने थे, यानी कि अच्छी बॉलिंग पिछले 1-2 ओवर्स से देखने को मिली है यहाँ पे टीम रबर कंस्ट्रक्शंस की जानिब से। 16 गॉन 160, 10 के औसत से रन बन रहे लगातार सूट रॉबर्स के लिए। और अब बॉलिंग करने के लिए नासिर का कोटा तो मुकम्मल हुआ है 4 ओवर्स का, जिसमें उन्होंने 28 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर लिया। और अब आए हैं फिर से बॉलिंग करने के लिए ईरानी, आदिल ईरानी। ईरानी के नाम से काफी मशहूर है वादी कश्मीर के अंदर आदिल। अब 4 ओवर बचे हुए पहली पारी में और अंपायर इस मुकाबले के लतीफ सोफी जो कि इशारा कर रहे थे हमारे स्कोरर की तरफ कि अब कितने ओवर बचे हुए हैं। थोड़ा बहुत
मैं सो त्रेश सत नून तो यह थोड़ा गसान डिहाइड्रेशन मूजूब एक बार फिर गेंद हवा में, लेकिन एक टिप्पे के साथ बढ़िया तरीके के साथ गुलजार ने गेंद को फील किया और 2 रन बचाए यकीनन गुलजार ने, और 2 रन और टीम के खाते में। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर 164 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर। इस स्ट्राइक पर डार मुदस्सिर है क्या? अब आसिफ हुसैन के पास स्ट्राइक है। जी आसिफ ही स्ट्राइक पर है। आदिल ईरानी हमसे दूर भागते हुए और मैं अगली मर्तबा इस बार पुल किया जोरदार तरीके से अलोंग द ग्राउंड, गेंद गई विद नो टाइम, कारपेट के सौरे लुढ़कती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। मिड विकेट पर फील्डर था जरूर, लेकिन हिलने का भी उनको मौका मिला नहीं। एक गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई ऑन साइड में चौके के लिए, और इस चौके के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 168, 3 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 17वां ओवर चल रहा है जो कि ईरानी कर रहे हैं। ईरानी ने 20 रन दे दिया, अब तक विकेट लेस हो रहे 2.4 ओवर की गेंदबाजी में। 168, 3 विकेट के नुकसान पर। तेज धूप है, कड़ी धूप और गर्मी शदीद है, लेकिन बीच में जब हवा आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा राहत मिलती है हमें। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें इरफान भट्ट साहब, वसीम साहब या फिर लतीफ़ सोफ़ी साहब, जिन्होंने ये टूर्नामेंट मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। आज शुरुआत हुई है इस बड़े टूर्नामेंट की। पहला मुकाबला 32 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर है, 1 विलेज बेसिस पर है, लेकिन 2 आउटसाइडर्स आप खिला सकते हैं अपनी 1 विलेज टीम को स्ट्रांग करने के लिए। 18 नंबर की टी शर्ट लगाकर ईरानी चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में आउटेज लेकर के गई। थर्ड मैन फील्डर 30 गज दायरे में था, इस वजह से थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब गेंद जाकर गिरी और एक नहीं 2 रन भागने का मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। ओवर हुआ पूरा, 11 रन बने इस ओवर में। ठीक 17 के बाद मजमूई स्कोर 171 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है यहाँ मैच नंबर 1 में सूट रोवर्स की टीम रहबर कंस्ट्रक्शंस के रहमा के खिलाफ। रहबर कंस्ट्रक्शंस के कैप्टन तनवीर गनाई ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बॉलिंग करने का। अब तक 17 ओवर में 171 रन बना है, 3 विकेट आउट हुए सूट रोवर्स के। 10.06 लगातार रन बनाने की औसत है, बढ़िया औसत से रन बने हैं अब तक। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है, अगर 3 में 30 बन गए ना तो मेरे ख्याल से 200 बन सकता है। क्या 200 के पार या 200 से नीचे या फिर 200, ये 3 संभावनाएं हैं। इनको किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे सूट रोवर्स के बैट्समैन। देखिए सुनहरी मौका है 200 के पार जाने का, क्योंकि विकेटें अभी आपके पास 7 बची हुई है। और गुलजार अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए 18वें ओवर में। पहली गेंद स्लोवर और पिच पिक किया इसे और डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक लगाया जरूर, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन डीप में किसने गेंद को फील किया? शाहिद कादर ने गेंद को फील किया और 1 रन बनाने का मौका था। 172 पहुंचा स्कोर। अब मजमूई 3 विकेट के नुकसान पर दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार डाउन द पिच आकर ये मुदस्सिर ने गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। अब दूसरा भी रन लेने की कोशिश और इसमें कामयाबी मिल गई, क्योंकि थोड़ा सा फंबल किया फील्डर दिलावर हुसैन ने। दिलावर ने अब तक बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया है। अगर मैं रहबर कंस्ट्रक्शंस के तमाम फील्डर्स की बात करूं तो सबसे अच्छी फील्डिंग अब तक देखने को मिली है इस पहली पारी में दिलावर हुसैन की तरफ से, लेकिन दिलावर ने भी यहां चूक कर दिया और उसका नतीजा 1 रन और टीम के खाते में। स्ट्राइक मुदस्सिर डार के पास है। इस बार इनरेज लगा, किस्मत वाले रहे, गेंद फाइल की तरफ जा रही है विकेट कीपर और फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन तेज आउटफील्ड और गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। दौड़ अच्छी थी लेकिन इतनी तेज नहीं जितनी गेंद की रफ्तार थी, और यही खूबसूरती है इस ग्राउंड की। यहाँ गेंद जो ही 30 यार्ड सर्कल से बाहर निकलती है बाउंड्री के लाइन के बाहर ही गेंद दम लेती है, इतना तेज आउटफील्ड है। अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं इस ग्राउंड की तो मुझे लग रहा है 75 मीटर्स की बाउंड्री चारों ओर तैयार की गई है।
बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है, लश ग्रीन आउटफील्ड। और ये ग्राउंड ना, अगर मैं थर्ड मैन और फाइनल की बात करूँ तो वहाँ कवर है दरख्तों से, काफ़ी बड़े दरख्त है। और पीछे अगर मैं लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की बात करूँ तो यहाँ भी दरख्त है लेकिन छोटे हैं। और डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको रेलवे स्टेशन नवगाम मिलेगा और रेलवे ट्रैक भी यहाँ से नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त लोकेशन इस ग्राउंड की, साइलेंस है, शोर शराबा तो बिल्कुल है नहीं यहाँ पे। क्रिकेट के लिए काफ़ी बढ़िया ग्राउंड है और ऐसा में अच्छा टूर्नामेंट, मेगा इवेंट, 32 टीमों का यह बड़ा टूर्नामेंट जिसका आज पहला मुकाबला है। आसिफ ने फिर से मैच टाइम शॉट खेला लेकिन इस बार गिरेगी वाहिद से आगे। लॉन्ग ऑफ डीप में वाहिद ने दौड़ लगाकर आगे जानिब गेंद को फील्ड किया, 1 रन हासिल करने का मौका और स्कोर 180 पर पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान पर टॉस हारकर पहला बैटिंग कर रही है इनॉग्रल मुकाबले में सूट रोवर्स की टीम। इस बार डाउन द पिच आकर डॉन सिक्यूजान और गेंद को उठा के खेला है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए अजीम शान छक्का निकलता हुआ मुदस्सिर डार के बैट से। और मुदस्सिर ने पहला छक्का लगाया, वो पहुंचे अब इस 6 के साथ 16 के इनफरादी स्कोर पर और 186 पहुंचा दिया स्कोर। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर यह वार करके मुदस्सिर डार ने सूट रबर्स का 18 गॉन 186 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन बनाने की औसत 10.33। आसिफ हुसैन 64 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। हमारे इस टूर्नामेंट के जो प्राउड स्पॉन्सर है नॉन स्टॉप एनर्जी ड्रिंक जिसके मालिक समीर साहब है, उसके अलावा दूसरे जो प्राउड स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के वो है नवाब ज्वेलर्स कनीपुरा। और हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर है इस पेज के हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीदने हैं क्रिकेट रिलेटेड या फिर फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन लवर अगर आप हैं तो आप विजिट कर सकते हैं इनके स्टोर पर, हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा जो कि मेन रोड पुलवामा पे है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी पृथ्वी। और कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका हमने स्ट्रीमिंग में ऐड कर दिया है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एडी कैप्स अवेलेबल है, यस्टरडे हमने विजिट किया था और उसकी एक वीडियो हमने डाली है। एडी कैप अगर आप लगाना चाहते हैं समर में, गर्मी में, या फिर सनग्लास आपको चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं इनके स्टोर पर। स्टेबल प्राइस पर आपको ये चीज़ें मिलेगी। अगर आप हमारी रेफरेंस देंगे तो आपको यकीनन अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। 19वें ओवर में अब फिर से क्या ईरानी आए हैं जी, आदिल ईरानी। और आदिल का ये ईरानी नाम किसने दे दिया है? जिसने भी दे दिया है ना, बड़ा ज़बरदस्त सोच समझ कर दिया है, क्योंकि ईरान के लोग इसी तरह खूबसूरत होते हैं जितने आदिल ईरानी है। 18 नंबर की टी शर्ट लगाकर आदिल ईरानी दूसरी मर्तबा 19वें ओवर में दाहात से इस बार स्लोवर वाइड यॉर्कर, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर ली और गेंद जाएगी फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। एक खराब फील्डिंग के चलते गेंद अच्छी थी लेकिन इस पर भी चौका मिला और ईरानी करे तो क्या करे, ये फील्डर साथ नहीं दे रहे हैं विकेट कीपर, और फील्डर जब तक साथ ना दे गेंदबाज को तो गेंदबाज के लिए काफी मुश्किल होता है। ये वाइड नहीं है, वाइड नहीं है, ये वाइड भी है तो वाइड प्लस 4 ये पंजा है जी हाँ। 5 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 191 रन नुकसान पर। मुझे तो लगा था अच्छी गेंद है लेकिन ये अंपायर ने वाइड का इशारा कर दिया। इस बार एक पैरामा पे दूसरे पे बैलेंस बनाते गेंद को हुक किया, शानदार टाइमिंग के साथ ही 1 बाउंस गेंद की लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए आसिफ हुसैन के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। आसिफ हुसैन पहुंचे हैं 68 रन पर और 200 की दहलीज पर पहुंची गई है यहाँ सूट रोवर्स की टीम। 195 मजमूई स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अभी अगर मैं गेंदों की बात करूं तो 10 गेंदें अभी भी बची हुई है और आसिफ हुसैन तैयार तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। इस बार
कदमों का क्या सही इस्तेमाल, गेंद की लाइन में आकर पिच तक पहुंचकर स्पॉट से उठा दिया और गेंद को भेज दिया सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। गेंद गई तमाशाइयों के बीच में जाकर के ये छक्का निकलता हुआ आसिफ हुसैन के बल्ले से। छक्कू और चौकू में आसिफ हुसैन डील कर रहे डेथ ओवर्स में। स्कोर 200 के पार इसी के साथ पहुंचा है। सूट रॉबर्स का 201 3 विकेट के नुकसान पर 18.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद फिर से गेंद को हुक किया, एक बार फिर गेंद फाइनल की तरफ निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। हर बॉल गेंद पर प्रहार कर रहे हैं वहां पे बैट्समैन आसिफ हुसैन और आसिफ पहुंचे हैं 78 के स्कोर पर। ये ईरानी का हाल ही बुरा कर दिया है। इस ओवर में कातिलाना मूड में बैटिंग कर रहे हैं वहां पे आसिफ हुसैन। बढ़िया फिनिशिंग टच वो देते हुए इस पहली पारी को टीम सूट रॉबर्स के लिए। सूट रॉबर्स का स्कोर 205 3 विकेट के नुकसान पर। ये 19वां ओवर जिसमें काफ़ी रन्स कंसीड किए आदिल ईरानी ने। 6-4 10 14 14-5 कितने हो गए वसीम साहब? 19 रन बने अब तक इस ओवर में और अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। 78 के स्कोर पर सामना करेंगे। अगली गेंद का इस बार वाइड यॉर्कर तिरछा बल्ले के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला और निकले थे 2-3 कदम आगे रन के लिए, लेकिन इंटरेस्टेड थे नहीं इस रन को लेने के लिए। डार मुदस्सिर वापस भेजा उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग एंड से। मुदस्सिर डार ने अपने बैट्समैन साथी बैट्समैन आसिफ हुसैन को और ये डॉट डिलीवरी की। इस ओवर की पहली गेंद भी डॉट हुई थी, 5वीं भी डॉट और आखिरी अब करने के लिए तैयार हो रहे हैं आदिल ईरानी दाएं हाथ से। इस बार सहलाया इसे पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से, लेकिन पीछे फील्डर था डीप पे। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन बनाने का मौका था। ये स्ट्राइक रहेगा आसिफ हुसैन के पास ही अगले ओवर में, यानी कि आखिरी ओवर में अब स्ट्राइक रहेगी आसिफ हुसैन के पास। ठीक 19 ओवर के बाद मजमूवी स्कोर यहाँ टीम सूट रॉबर्स का 206 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वसीम साहब स्ट्रीमिंग अब बढ़िया चल रही है क्योंकि हमने वीडियो क्वालिटी कम कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन। और जब स्ट्रीमिंग में बार बार वो बफरिंग आती है ना, तो वसीम साहब हम भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि हम अपने अजीज़ दोस्तों और सुनने वालों तक अच्छी कवरेज पहुँचाएँ, क्योंकि वो अपना कीमती टाइम गुजारते हैं हमारे साथ। तो ऐसे में हमारा भी हक बनता है, कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है और क्वालिटी को लेकर के हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन नेटवर्क जब इंटरनेट का जहाँ तक सवाल है, जब वीक होता है तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं होता है और हमारे हाथ में ये चीज़ें होती हैं, ये तुक्के जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फिर बाद में। 1 रन और टीम के खाते में। अब आखिरी ओवर यहाँ गेंदबाजी में गुलजार से करवाया जा रहा है। गुलजार ने पहला ओवर किया था इस पहली पारी का और अब वो आखिरी ओवर भी कर रहे हैं इस पहली इनिंग का। दूसरी मरतबा गुलजार दाएं हाथ से इस बार बाहर निकलकर गेंद को हवा पे खेला। बेस्ट टाइम शॉट, आदिल ईरानी दिलचस्पी ले रहे हैं और ईरानी ने कैच गिरा दिया शॉर्ट कवर पोजीशन पर। आसान जैसा कैच, लड्डू जैसा कैच और इस बीच 1 रन का और इजाफा टीम के खाते में स्कोर में। मुदस्सिर डार अब ऑफ स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक का आसिफ हुसैन के पास है। 208 स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरी मरतबा इस बार ओवर पेज बनाकर इसे लॉफ्ट किया, पीछे फील्डर और वाहिद ने डीप लॉन्ग ऑफ पर कोई भी गलती की नहीं है। कैच लेकर के अपने नर्व्स पे कंट्रोल किया, निगाहें बनाई रखी गेंद के ऊपर आखिरी लम्हों तक और मिलाकर ये बढ़िया कैच ले लिया उन्होंने अपने हाथों में और ये विकेट चौथा कमा दिया है। आसिफ हुसैन को मिलाकर आउट किया है आखिरी ओवर में, लेकिन आसिफ ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा किया। 80 रन की उन्होंने पारी खेली अपने बल्ले से, जबकि वासिक वानी ने भी 71 जोड़े और आदिल वानी 12 रन बनाकर आउट हुए थे। 208 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स और अब विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर सूट रॉबर्स की तरफ से किस बैट्समैन को भेजा गया है? वसीम आए हैं बैटिंग करने के लिए। वसीम चूंकि नंबर 6 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। 208 स्कोर
4 विकेट के नुकसान पर। और अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बची हुई है, लेकिन बढ़िया बॉलिंग देखने को मिली है। वसीम साहब इस ओवर में जस्ट 2 रन दे दिए हैं गुलजार ने। गुलजार एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर है इस टीम के, अच्छा खासा तजुर्बा और अनुभव है गुलजार के पास, और उसी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी इस आखिरी ओवर में रहबर कंस्ट्रक्शंस के लिए। वसीम स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्विंग एंड मिस। और वसीम ने जिस हिसाब से स्ट्रोक लगाने की कोशिश की ना, थोड़ा सा टच था उमैस अब्दू का, क्योंकि वो भी इसी तरह का स्ट्रोक लगाते हैं ऑन साइड में खास करके। वसीम अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे, सामना करने के लिए तैयार हो रहे। ये स्लो ओवर शॉर्ट डिलीवरी, इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में निकाल दिया। बढ़िया गैप देख करके सीधे 4 रनों के लिए वसीम ने चौका लगाया और वो ऑफ द मार्क हुए इस बड़े मुकाबले में। ये ढीली गेंद थी, कमजोर गेंद थी, और इसमें बढ़िया गैप हासिल कर लिया वसीम। चौका लगाकर पहुंचे हैं 4 पर, और टीम का स्कोर अब 212 पर पहुंचा है। 212 212 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 19.5 ओवर के बाद ये पहला चौका इस ओवर का। गुलजार आखिरी मर्तबा इस ओवर में, इस पर बढ़िया गेंद, इस पर बीट हुए और ओवर हुआ फिनिश डॉट डिलीवरी के साथ। तो 20 ओवर खेलकर 212 बना डाला है सूट रोवर्स की टीम ने, पहला बैटिंग करके टॉस हारकर इस इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ रहबर कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ। और रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम को अब जीतने के लिए यहाँ से कितने चाहिए? 213 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए, और 213 रन चाहिए अब सूट रोवर्स के खिलाफ रहबर कंस्ट्रक्शंस के नेहमा की टीम को, जो कि कतई आसान होगा नहीं उनके लिए। लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, और शुरुआत में अच्छी बैटिंग करनी होगी और अच्छा स्टार्ट देना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी पारी की शुरुआत को लेकर के, जब दूसरी पारी में रन चेस में उतरेगी रहबर कंस्ट्रक्शंस की टीम इस बड़े टारगेट का पीछा करने के लिए। फिर से आपके साथ बराह रास्त जुड़ जाएंगे एचडी क्वालिटी के साथ, और दूसरी पारी में आप मुतमईन रहिएगा, क्योंकि आपको वो बफरिंग देखने को मिलेगी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी पारी में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद बाय बाय, लव यू ऑल, अस्सलामु अलैकुम।